आपकी होटल की वजह से वो बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया था। किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई इलीगल होटल थी इसके लिए डिमोलिश की गई। तो क्या इन्वेस्टमेंट किए थे आपने? इन्वेस्टमेंट तो बहुत किया था। इन नंबर्स आप बोलना कंफर्टेबल करें? आपको यकीन नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट। लेकिन मैंने किसी ने मेरे को बोला कि कौसा पेट्रोल पंप के सामने एक गाला है जहाँ पे पहले होटल हुआ करती थी, तूबा होटल कैफे। तो शाहरुख भाई, आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? क्योंकि आपकी बहुत तारीफ सुना है, आपकी क्लिनिक की बहुत तारीफ सुना है। सो अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा। ओके। एक गेस्ट है नेहा नायक, दूसरी गेस्ट है सहर युवश्री। दोनों सेम वक्त पे आए और आपके पास सिर्फ एक चेयर है, तो आप किसको बिठाएंगे? विदाउट एनी डिप्लोमेटिक तो बता रहा हूँ डिप्लोमेटिक की बात। आंसर, विदाउट एनी इफ एंड बट, नेम वन पर्सनालिटी एंड उसके बाद आप उसके क्लैरिफिकेशन दे दें। मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे। नहीं, मैंने इसीलिए आपको पहले ही पूछा है। I'm sorry. Your favorite politician from Mumbai? Only one. So friends, मैं ज़ियाऊ शेख, आपका होस्ट। वेलकम टू वाओकास्ट विद ज़ियाऊ। आज के हमारे एपिसोड में है मिस्टर शाहरुख डोंगरे भाई। डोंगरेस को तो हर कोई मुंगरा में जानते ही हैं। टुडे वी हैव हिम हियर फॉर हिज बिजनेस पर्पस। दास्तान होटल का नाम आजकल कौन नहीं जानता है। दास्तान होटल के रिलेटेड और होटल इंडस्ट्री को समझते हुए हम शाहरुख भाई से आज डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वो ऐसे कौन से इंसाइट्स दे सकते हैं हमें जो अभी तक हमको दास्तान के बारे में नहीं पता था। हेलो एंड वेलकम भाई, कैसा लग रहा है आपको? फर्स्टली थैंक्स वाओकास्ट फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट हियर। थैंक यू। और रही बात दास्तान की, तो सबसे पहले दास्तान को मैं एक होटल नहीं समझता हूँ, दास्तान एक कम्युनिटी बन गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब एक छोटी सी कम्युनिटी है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ेगी, लेकिन अब एक कम्युनिटी बन गई है। तो मैं इसको होटल कंसिडर तो फिलहाल करता ही नहीं हूँ। मतलब एक ऐसा एक बड़ा परिवार बन गया है हमारा दास्तान। ग्रेट। तो शाहरुख भाई, आपने बताया कि दास्तान को आप एक कम्युनिटी मानते हो जी। तो व्हाट एग्जैक्टली कम्युनिटी मानने का रीज़न, इसको आप थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? इलाबोरेट करेंगे, जैसे कि अभी हम एक जगह पे रहते हैं, आसपास बहुत सारी बिल्डिंगें रहती है, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक छोटी सी कम्युनिटी बन जाती है, जैसे एक सोसाइटी लो बराबर, वैसे एक दास्तान कम्युनिटी बन गई है। क्योंकि जब मैंने पहले ओपनिंग किया, एक्चुअली ये मेरा सेकंड लोकेशन है, इससे पहले कोई दूसरा लोकेशन था, बिल्कुल आपको पता होगा जी। एक ट्रेजेडी हो गई थी। तो अब वहाँ से जब यहाँ पे आया मैं, तो उस दरमियान में जो लोग मेरे साथ में जुड़े, जो लोगों ने मतलब मेरी मदद की, जो लोगों ने मतलब बोलते हैं ना एक सपोर्ट दिया, एक फैमिली में जैसे एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं वैसे ही लोगों ने ऐसे मुझे सपोर्ट किया। तो उसलिए मैं इसको एक कम्युनिटी मानता हूँ, ग्रेट, ना कि एक रेस्टोरेंट। ओके। जब पहले आपका जो लोकेशन पे था जी, वो बिल्डिंग डिमोलिश हो गई थी जी। तो उस बिल्डिंग के डिमोलिशन में क्या दास्तान के रिलेटेड, मतलब दास्तान के ग्रजेस की वजह से वो डिमोलिश हुई, ऐसी भी थियरीज मार्केट में घूमती हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर लूँगा कि दास्तान का और वो बिल्डिंग गिरने का कोई लेना देना नहीं है। ओके। दास्तान की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कोई पर्सनल मेरी किसी से दुश्मनी है। तो वो बिल्डिंग गिरना था, वो उनका कोई जो उधर के जो लैंडलॉर्ड है और बिल्डर है, उनका कोई अपना पर्सनल मामला था। ओके। उस वजह से वो बिल्डिंग का केस हुआ और जो भी था उसको डिमोलिश किया गया। ओके। लेकिन उससे दास्तान का कोई लेना देना नहीं है। ओके जी। तो आपको भी ये चीज़ लोग और भी बोलते हैं कि आपकी
होटल को टारगेट किया गया था, बहुत आपकी होटल की वजह से वो बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया था। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि होटल थी इस वजह से मतलब बिल्डिंग डिमोलिश हो गई। बोले कोई लोग बोलता है कि भाई वो होटल के बाहर सब लगता था इसके लिए डिमोलिश हो गई। किसी ने कमेंट कर दिया कि भाई इलीगल होटल थी इसके लिए डिमोलिश की गई। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें की गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि होटल की वजह से बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। ओके जी। तो ये आपका जब वो रेस्टोरेंट होटल वहाँ पे था, हाँ, तो वो डिमोलिश के डेट से कितने टाइम पहले आपने उसको स्टार्ट किया था? अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट 3 मंथ हो गया था हमको। बस क्या इन्वेस्टमेंट किए थे आपने? इन्वेस्टमेंट तो बहुत किया था। ओके। और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन नंबर्स आप बोलना कंफर्टेबल करे होंगे? इन नंबर्स बोल के मतलब मेरे को सही नहीं लगता। ओके। ये कैसा है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, और दूसरी चीज़ क्या है, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मेहनत थी। एग्जैक्टली। मेहनत बहुत थी हमारी उसमें। कितना टाइम लगा था वो इंटीरियर और सब कुछ कंस्ट्रक्ट करने में? आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने वो इंटीरियर, मेरा किचन के इक्विपमेंट्स, किचन रेडी करना, सारी चीज़ें मैं 15 डेज़ में किया था। 15 डेज़ में किए थे 15 डेज़ आपने? में, हाँ। ओके। सो कैसा फील हुआ आपको? कब पता चला कि ये आपका जो रेस्टोरेंट है वो डिमोलिश होने वाला है? एग्जैक्टली कितना नोटिस मिला था आपको? हाँ, एग्जैक्टली मुझे 1 हफ्ता पहले पता चला था। 1 हफ्ते पहले पता चला? 1 हफ्ते पहले मुझे पता चला था। मैंने किसी को भी नहीं बोला, मेरे पार्टनर से उनको भी नहीं बोला मैंने, क्योंकि मैं खुद पहले अपने आप को संभाल रहा था कि मतलब मैं क्या हो गया, मतलब ये अचानक से मतलब ये कैसा हो गया। तो पहले मैंने अपने आप को पहले संभाला, फिर उसके बाद मैंने अपने पार्टनर्स लोग से डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग ने कुछ समझ नहीं आया, हम लोग को भी नहीं समझ में आया कि क्या करना है। एक्चुअली कैसा है कि उससे जिस दिन हमारी बिल्डिंग टूटी उससे 2 दिन पहले ईद उल फित्र था। एग्जैक्टली। हाँ, और रमज़ान का टाइम चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह क्राउड बहुत था, शहरी तक हमारा पूरा क्राउड रहता था। बिल्कुल। शाम से शुरू जो होता था, तो उस वजह से सब लोग काम में मशरूफ़ थे। तो किसी को ये बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था कि मतलब आगे करे तो करे क्या। लिटरली आपको मतलब यकीन आए नहीं आए, हम लोग ने टूटने तक भी कुछ डिसाइड नहीं किए थे कि क्या करना है आगे। ओके। हाँ, बिल्डिंग टूटने के 1 दिन पहले तक भी हम लोग डिसाइड नहीं किए थे कि क्या करना है आगे। फिर उसके बाद 7 डेज पहले आपको कैसे नोटिस मिला? मुझे नोटिस नहीं मिला, एक्चुअली शॉप जो बिल्डिंग वाले हैं उनके नोटिस मिला, जिसकी बिल्डिंग थी उनको नोटिस मिला। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा हुआ है। तो अब मैं वो चीज़ को हज़म करने में ही मतलब मेरे को वक्त लग रहा था कि मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऊपर से रमज़ान है, रमज़ान में मतलब इतना क्राउड है, लोगों को केटर करना है, लोगों को सर्विस देना है, प्लस फिर उसके बाद ये चीज़ भी दिमाग में चल रही है। तो बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस था। तो लेकिन फिर भी मतलब कैसा है कि उसको मैंने लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया। और लास्ट में कुछ 2-3 दिन पहले फिर ये पार्टनर्स लोग डिस्कस किया मैंने। तो आप लोगों ने उसको वैकेट किया पहले? जी। वैकेट करने का मौका मिला या फिर आपका उसमें भी प्रॉब्लम्स हुए? नहीं, वैकेट करने का मौका मिला। और वैकेट करने का मौका बोले तो इतनी बड़ी होटल को वैकेट करना 1 दिन में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे जान पहचान वाले और मेरा स्टाफ, सबसे ज़्यादा मेरा स्टाफ, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके सारे चीज़ें को क्लिंच रैप किया पहले। फिर बड़ा सा टेम्पो मंगाए हमने, सारे फर्नीचर को पहले डाले, फिर एक वापस से राउंड के क्रॉकरीज को डाले। धीरे धीरे करके सुबह के 4 बजे, जिस दिन सुबह में कार्रवाई होने वाली थी, उसके सुबह के 4 बजे हम लोग ने सारी चीज़ें खाली किए। उसके पहले से आप लोगों ने क्यों नहीं स्टार्ट किया जब आपको? ईद थी। ओके। ईद था, फिर उसके पहले रमज़ान था। रमज़ान में इतना क्राउडेड था कि हम मतलब कस्टमर को, मेरे को दिल से अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं कस्टमर को क्या बोलूँ कि मतलब मैं कस्टमर को फेस ही नहीं कर पा रहा था कि मैं लोगों को कैसे बोलूँ कि मतलब ये चीज़ होने वाली है, तो आप लोग मतलब अभी आओ मत। और तुमको यकीन आए नहीं आए कि वो दिन भी कस्टमर आके गए जिस दिन बिल्डिंग टूट रही थी। ओके, आए, रिक्शा में उतर रहे, कोई कार से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई चलते हुए आ रहा है, कपल आ रहे। कैसा था, बासीत का टाइम था, तो कैसा है कि क्राउड था अच्छा खासा, लोग चाह रहे थे कि दास्तान में आए। तो बहुत लोग आए और बहुत लोग निराश भी होके गए, और बहुत लोग ये भी बोले कि नहीं, आप हार मत मानो, इंशाल्लाह आप कुछ तो दूसरा ट्राई करो, हम लोग ज़रूर आएंगे। बिल्कुल। और वही मेरा मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन बना। क्या फील कर रहे थे जिस दिन डिमोलिशन हो रहा था? उस दिन तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था, सच में एकदम नम था मैं। और मैं तो होटल के पास भी नहीं था, सच बोलो तो। जो भी था, मेरे साथ वाले थे, मेरे दोस्त थे, मेरे पार्टनर थे, मेरे जितने भी सब मेरे से मतलब मेरे से चाहते और मेरे लिए अच्छा सोचते, वो सब थे। और
सब लोग ने मदद किया, मैं होटल के पास भी नहीं था, मैं कैसा बहुत फील दूर कर था। रहे थे आपके फैमिली वाले ये डिमोलिशन ड्राइव? फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे उस वक्त पे उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बोलते ना मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे मतलब ये बताया कि ये चीज़ टेम्पररी है। एग्जैक्टली। हाँ, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। आप इंशाल्लाह ये सब चीज़ से निकल जाओ, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता बन गया। नाइस, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके इतने बड़े ह्यूज लॉस को देखते हुए। आई डोंट नो कि आप कितना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो नहीं करते हो, एंड आई डोंट थिंक सो ये मैटर भी करता है कि आपके पास कितना भी पैसा हो, एक इमोशंस को आप पैसे के साथ कनेक्ट कर ही नहीं कर सकते। सकते। आपके पास भले करोड़ रुपए हो और आपका इतना इमोशंस के साथ आपने एक बिज़नेस को एक सेटअप किया, इतने मतलब जो भी आपने उसमें किया, और वो आपके सामने अगर वो टूट रहा है, खैर आपका जो ओनर था उनसे कुछ भी कंपनसेट होने वाला है? कंपनसेशन का कुछ उम्मीद है? कंपनसेशन का कोई कुछ उम्मीद नहीं है। मतलब जो भी गया जो भी प्योरली गया, आपका ही मेरा गया। ओके, सो अभी हम लोग जब देखते हैं नया आपका दास्तान अभी कुछ दिनों पहले रीओपन हुआ है जी, न्यू लोकेशन पे, तो ये वाला लोकेशन आपने कितने दिनों में डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आप लोग शिफ्ट होने वाले हैं? अभी इसके बारे में तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। बिल्कुल। जिस दिन टूट रहा था जी। उसके दूसरे दिन मेरे पास एक फैमिली आई थी, और वो फैमिली ने मेरे को बोली कि हम दास्तान को बहुत मिस करेंगे। और कैसा था कि हम मतलब वो रेगुलर फैमिली थी हमारी। 3 महीने में नहीं भी बोले तो 12-13 बार वो आ चुके थे खाने के लिए। ओके। उनको इतना अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा पसंद आया था, मेनू बहुत अच्छा लगता था उनको, कि मतलब वो वैराइटीज़ ऑफ मेनू है हमारे पास। तो उन्होंने बोले कि हम बहुत मिस करेंगे, क्योंकि मुमरा में ऐसा हम लोग को कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, ऐसा मेन्यू कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, आप लोग कर रहे थे और आपके साथ ऐसा हो गया। उसी टाइम मैंने सोच लिया कि मेरे को वापस से चालू करना है। ओके। और मैंने अपने जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उनको बोल दिया कि दास्तान इज़ कमिंग सून, डाल दो। तब तक कि मुझे ना प्लेस मालूम था, ना जगह मालूम थी, ना कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने बोला तुम डाल दो, दास्तान इज़ कमिंग सून। फिर उसके बाद हमने हंटिंग करना शुरू किया, बहुत जगह पे देखा, मतलब नहीं भी बोले तो मैंने एटलीस्ट 7 to 6 प्लेसेस देखा, नहीं समझ नहीं आ रही थी। तो किसी ने मेरे को बोला कि कौसा पेट्रोल पंप के सामने एक गाला है जहाँ पे पहले होटल हुआ करती थी, तूबा होटल, कैफ़े तूबा होटल हुआ करती थी। तो वो गाला है ना, खाली है, बहुत बड़ा गाला है, मतलब तुम्हारा जो सोच रहे हो, तुम जो सेटअप डालने का सोच रहे हो वो तुमको डालने मिल जाएगा। लेकिन ऐसा है कि वो उनके जो ओनर है वो होटल वाले को देना नहीं चाहते। ओके। हाँ, उनका ऐसा था कि कोई शोरूम आ जाए, कोई अच्छी सी मतलब शोरूम आ जाए, क्या कोई बड़ी किड्स कैम्प जैसी कपड़े की दुकान है वैसी कोई आ जाए, तो वो होटल वाले को देना नहीं चाह रहे थे। और मेरे जो पार्टनर्स हैं उन लोग भी बोले कि नहीं हो पाएगा, वो बहुत ज़्यादा रेंट भी है और ज़्यादा बोलेंगे और लोग नहीं देंगे। तो उन लोग, मेरा एक लाइफ का एक मंत्र है, ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल। हाँ, ट्राई करो, मतलब दिन में जितनी बार भी ट्राई करेगी, एक बार तो किसी ना किसी को मतलब वो बात समझ नहीं आएगी और वो हाँ बोलेगा, और जब वो हाँ बोलेगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो भाई अगर मैं आधा घंटा भी अगर उधर पे लेट पहुंचता ना डील करने के लिए, तो शायद वहाँ पे भी दास्तान की जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खुली होती है, टीवी शोरूम जो होता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड ऑल। तो वहाँ पे मैं पहुँचा और पहुँच के सीधा मैंने डील किया, और उस वक्त भी लोग होटल को देने के लिए इनकार कर रहे थे। तो मैंने अपनी स्टोरी बताया उनको, वो यहाँ के हैं नहीं, मतलब यहाँ पे रहते नहीं है, वो बॉम्बे में रहते हैं। तो उनको मैंने अपनी स्टोरी बताया, मेरे बारे में बताया कि आप बेफिक्र रहिए। हम एक्चुअली उन लोग का थोड़ा सा कंसर्न था हाइजीनिक को लेके, और अपना क्या बोलते होटल को लेते तो फिर वो रिपेयर मेंटेनेंस बहुत होता है, तो वो सब चीज़ को थोड़ा कंसर्न था। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंट में लेके आया और फिर वो डील फिर हो गई। तो मेरा वही इस कहने का मतलब ये था कि मेरे जो मंत्र है, जो ट्राई करके देखते, वो मेरा उधर पे लग गया। बट वो तूबा होटल के बाद से वो बंद ही था शायद, मेरे हिसाब से सालों से। वो फ्रॉम 4 ईयर वो बंद है। और बंद होने की वजह कुछ वो नहीं कि मतलब प्रॉब्लम था या कुछ उनके पास कोई पार्टीज नहीं आ रही थी, क्लाइंट नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उन लोगों को टाइम नहीं था, दे आर बिग पीपल। ओके, तो उनको ध्यान ही नहीं देना था इस पे। ओके, तो शाहरुख भाई आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? फेस वॉश, उसके बाद गार्नियर का बस और कुछ नहीं करते? सनस्क्रीन?
कुछ भी नहीं। नो सनस्क्रीन, नथिंग? कभी लाइफ में मैंने फेशियल भी नहीं करा। अच्छा, क्यों ऐसा? मतलब रीजन कोई स्पेसिफिक अभी रीजन? अभी नहीं, अब लोगों के अंदर दिमाग है, मेरे अंदर भी यही सोच थी कि मतलब लड़के लोग स्किन केयर नहीं करते। ओके लड़के लोग मतलब टफ होते हैं। ओके स्किन केयर और लड़के होना में मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। मतलब स्किन केयर एक तरीके की अपनी हेल्थ का रूटीन है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अब वो चीज़ समझ में आई है, लेकिन अब ऐसा है कि आदत हो गई है। कुछ भी होता है वहाँ से आ जाते हैं, हाँ ठीक है आया ना चले जाएगा, ठीक है क्या, कोई कोई किसी ने मतलब फोड़ देता है, कुछ तो होता है ना, जैसे बचपन में करता है वो, बस फेस वॉश यूज़ करता हूँ और कुछ भी नहीं। लिटरली वो सोचता हूँ कि हाँ जिया के पास आऊँगा, क्योंकि आपकी बहुत तारीफ सुना है, आपकी क्लिनिक की बहुत तारीफ सुना है, आपके जो कस्टमर्स है मेरे जान पहचान वाले हैं, तो उन्होंने भी बहुत तारीफ की आपकी। तो मैं सोचा कि हाँ चलो चलो जाऊँगा, ये दाग वाग है, थोड़े से डार्क स्पॉट मतलब ये अंडर आई के नीचे है, ये सब है, तो मैं आऊँगा। लेकिन वक्त भी नहीं मिला और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है ना कि हाँ यार मैं लड़का ईगो। हाँ मैं लड़का मेल ईगो। मैं लड़का हूँ, मैं क्यों जाऊँगा, तो ये चीज़ हुई है अच्छा, और होती है। तो अभी क्या लगता है आपको, स्किन केयर करना चाहिए हर इंसान को? करना चाहिए। इट्स बहुत जस्ट जरूरी। सेल्फ केयर, क्लीनिंग है और क्या है? स्किन केयर के साथ में डाइट भी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो कैसा है कि वो बहुत ज़रूरी है, मतलब कैसा है कि इंसान का जो पर्सनैलिटी है आउटलुक है, हाँ उसको और अच्छे से दिखाती है, तो करना चाहिए। सो करेंगे आप स्टार्ट स्किन केयर इंशाल्लाह। जरूर। सो अभी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगा, ओके। जहाँ पे आपके रेस्टोरेंट में कितने सीट्स हैं अवेलेबल? टोटल मेरी जो 175 कैपेसिटी। कैपेसिटी। ओके, तो 175 में से आपके पास 173 सीट्स फुल है, ओके सॉरी 174 सीट्स फुल है, ओके आपके पास सिर्फ एक सीट बचा हुआ है ओके एंड आपके पास 2 गेस्ट हैं, एक गेस्ट है नेहा नायक एंड दूसरी गेस्ट है सहर यूनुस शेख। ओके। तो आप दोनों सेम वक्त पे आए हैं और आपके पास सिर्फ एक चेयर है, तो आप किसको बिठाएंगे? वो शहर जो है ना, विदाउट एनी डिप्लोमेटिक हाँ मैं बता रहा हूँ डिप्लोमेटिक की बात नहीं। आंसर, विदाउट एनी इफ एंड बट, नेम वन पर्सनालिटी एंड उसके बाद आप उसके क्लैरिफिकेशन दे देना। मैं उसको मैं आ रहा हूँ मुद्दे पे। देखो कैसे मालूम, शहर जो है ना, शहर मेरी छोटी बहन जैसी, ओके ठीक है, और उनके जो अब्बा है उनसे अच्छे ताल्लुकात है, तो शहर को मैं काउंटर के पास बिठा हुआ था साथ में, तो खा लेगी मेरे साथ। नहीं मैंने इसीलिए आपको पहले ही पूछा है। 175 सीट्स है आपके पास, हाँ तो बता 174 फुल है, हाँ सिर्फ एक सीट है, हाँ जो सीट मैं उसी को बिठाना आपका वो समझूंगा कि हाँ ठीक है, इसको आपने अप्रूवल दिया, आपने इसको यहाँ बिठाया। मैं नेहा नायक को बिठाऊंगा। शहर आई एम सॉरी, अपनी बात है, घर की बात है, आजू बाजू में बैठ के अपन खा लेंगे, ठीक है। डिप्लोमेटिक जवाब है सर, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। ठीक है, तो आप नेहा नायक को बिठाएंगे? नेहा नायक को बिठाऊंगा क्योंकि वो शहर है, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, हाँ अंडरस्टैंडिंग चला लेंगे अपन, है ना? हाँ, मेरे बाजू में बैठ के काउंटर पे बैठ के भी खा लेगी वो मेरे साथ में। ओके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर मैडम जब आपके लिए आए थे ओपनिंग के दिन, ओपनिंग में आए थे, हाँ। जी, तो उस दिन मैं थाने जा रहा था, सो शी आस्क्ड मी आल्सो टू कम फॉर द ओपनिंग वाला थिंग, बट मेरा उस दिन एक अपॉइंटमेंट था, प्लानिंग था थाने में, वरना मैं भी आता उस दिन। उसी दिन ही मुलाकात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। ओके। अभी आपने सहर मैडम को बिठा लिया है आपके रिसेप्ट काउंटर पे आपके साथ, एंड नेहा मैडम को आपने बिठा दिए उनकी टेबल पे। अब दोनों ने सेम चीज़ ऑर्डर की है, ओके। चिकन तंदूरी, ओके। ठीक है, और आपके पास एक ही पीस है चिकन तंदूरी का, तो आप किसको खिलाएंगे? नेहा को ही खिलाऊंगा। क्यों भाई, सर ने क्या किया ऐसा? सर समझदार है, सर समझ भूखी भी है फिलहाल सर, इसीलिए होटल पे आई है। कुछ और खा लेगी, वैसे भी उसको लेबनीज चिकन पसंद है मेरे होटल का। नहीं, मैंने जो डिश बोला फिलहाल वो खाने आई है। नहीं आप तो वो खा ही लेगी लेबनीज, तो उसको पसंद है लेबनीज। आपके पास तो चिकन का पीस ही एक है, वो लेबनीज बनाने के लिए भी आपको चिकन चाहिए। फिर भी नेहा को ही खिलाऊंगा क्योंकि सर समझदार है, वो समझे। मतलब आप बोल रहे हैं कि नेहा समझदार नहीं है? नेहा नायक जो है, डू यू नो नेहा नायक पर्सनली? हाँ नहीं पर्सनली नहीं आता, पर्सनली मतलब वो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ऐसा है कि मतलब कैसे बताऊँ, जैसे कि
शहर को जैसा जानता हूँ वैसा मैं नेहा को नहीं जानता। हाँ ओके। जैसे कि शहर से उनके अब्बा से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम्म। पुराने ताल्लुकात है, फैमिली ताल्लुकात है। ओके। हाँ तो इसलिए मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, शहर समझ जाएगी। बट फिर आप सहर मैडम को थोड़ा खिलाओ विलाओ, थोड़ा मोटा वोटा होने वो बोलो। ऐसी अच्छी दिखती है माशाल्लाह, हेल्थ में थोड़ा सा कुछ। वो ऐसी अच्छी दिखती है। नो डाउट शी इज डैम ब्यूटीफुल। सो अभी मैं आपको 5 नाम दूंगा। जी अपकमिंग पॉलिटिशियंस बोलिए आप, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बोलिए। ये जब आपके होटल में आएंगे, रेस्टोरेंट में आएंगे, तो आप इनको कौन सी डिश खिलाएंगे ओके आपके चॉइस से? ओके। मर्जिया शानू पठान। करेला। 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 मेरे को थोड़ा मतलब थोड़ा सा मतलब मेरे को ज़्यादा स्वीट लगती है, तो उसको थोड़ा करेला खिलाऊंगा। ये कैसा जवाब था, वेरी अनएक्सपेक्टेड। हाँ। ओके, नेक्स्ट नेम वुड बी अवार साहब। और सबको बिरयानी बहुत पसंद है। इससे पहले अब जो हमारी यहाँ पे ओपनिंग हुई ना, तो वहाँ पे और सबको मेरे होटल की बिरयानी बहुत पसंद। दैट्स कॉल्ड चिकन वाइट बिरयानी। तो उन्होंने बहुत तारीफ किया था, बोले कि बहुत एक्चुअली वो खाने के लिए बैठ नहीं रहते, बोले कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन उनको स्मेल आई ना तो वो बैठ गए और थोड़ा सा खाऊंगा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेट भर के खाए थे। तो उनको मैं बिरयानी सर्व करूँगा। ओके। नजीब जी मुल्ला भी आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, उनको हाँ उनको लेबनीज चिकन हमारा बहुत पसंद है। योर फेवरेट पॉलिटिशियन फ्रॉम उमरा? ओनली वन नेम। ऐसा नहीं, सब अपना काम अच्छा कर रहे हैं। आपका फेवरेट काम तो सब कर ही रहे हैं। देखो कैसा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और बिजनेसमैन का कोई धर्म नहीं होता, कोई फेवरेट नहीं होता, हर कोई फेवरेट होता है। कैसा है कि हर कोई फेवरेट नहीं होता है, कैसा है कि सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और सबको मतलब बोलते हैं ना, अभी मैं ऐसे कभी मैंने अपने दिमाग में लाया नहीं कि हाँ ये मेरा फेवरेट है वो मेरा फेवरेट है, लेकिन एक है इंस्पायर होता हूँ उनसे मैं, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड से इंस्पायर इसीलिए होता हूँ कि वो फ्रॉम ग्राउंड टू यहाँ पे पहुँचे। राइट। और ठीक है, मेहनत के अलावा लोगों का काम भी किए हुए हैं, मतलब मेरी नज़रों में, बाकी और लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी नज़रों में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के लिए काम किया। आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, वेब सीरीज, नेटफ्लिक्स? हॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, ओके। पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन ओके। तो नेटफ्लिक्स पे कौन सा आपका फेवरेट ब्रेकिंग शो बैड। रहा? ब्रेकिंग ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, लाइक क्या है इसका कंटेंट? रिगार्डिंग इट्स एक अमेरिका में एक शहर रहता है अल्बुकर्क्यू, ओके। इसमें एक प्रोफेसर रहता है, वो कैंसर का पेशेंट है, तो उसको मालूम पड़ता है कैंसर का पेशेंट है और वो अपनी फैमिली के लिए ना कुछ कर नहीं पाता, तो वो कैंसर के हाल में वो ड्रग्स बनाना सीखता है, क्योंकि वो केमिस्ट्री प्रोफेसर रहता है, केमिस्ट्री का मैथ लैब बनाता है एक फेलो स्टूडेंट के साथ में मिलके, और वही उसकी जर्नी पूरी बताई हुई है। मैं इसको लीगल नहीं बोल रहा, लेकिन वो जिस तरीके से बताया गया है ना, बहुत सुपर। ब्रेकिंग बैड अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको रेफर करूँगा, देखिए ब्रेकिंग बैड है। फिर उसके बाद ब्रेकिंग बैड, ब्रेकिंग बैड, हाँ BAT और BAD? BAD, BAD, ओके। ब्रेकिंग बैड वो देखिए, मतलब फिर उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स है, फिर अपना क्या बोलते हैं वाइकिंग है। हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? करीना कपूर। करीना कपूर। क्या रीजन है इसका? करीना कपूर अच्छी लगती है। ओके। तो मतलब ऐसा है कि आपको मतलब एक खून माफ करना हो तो आप शाहिद कपूर का करेंगे या सैफ अली खान का करेंगे? एक खून माफ हो, शाहिद कपूर। उसने उसको वैसे ही छोड़ चुकी है, तो फिर आप उसका क्यों करेंगे? सैफ अली खान का कर लो। करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ में उन लोग की जोड़ी जमती नहीं थी यार। नहीं जमती थी? नहीं, शाहिद कपूर करीना, सैफ अली खान और करीना की जोड़ी जमती है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसके ये दोनों एक दूसरे के लायक है। मतलब क्या ऐसा लगता है शाहिद में नहीं था? मतलब उसके सामने बच्चा लगता था थोड़ा, बट अभी शाहिद कपूर को अब मैच्योर लग रहा है। हाँ, क्या ऐसा अच्छा लगता है आपको करीना कपूर में? उसकी एक्टिंग अच्छी लगती है, उसके जब वी मेट में उसका रोल बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओके। तो अच्छा लगता है, मतलब एक्टिंग भी अच्छी है, दिखने में भी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। मिले हो कभी, देखे हो?
नहीं। क्या रहेगा आपका फर्स्ट रिएक्शन जब आप करीना कपूर को मैं देखते मतलब ऐसा नहीं हूँ कि मतलब वो वाह ये डाई हार्ड फैन नहीं हो? हाँ पसंद है मुझे, हाँ ओके, डाई हार्ड फैन नहीं हूँ कि मतलब देखते हाँ मिलूंगा, कोशिश करूँगा, बात करने की भी कोशिश करूँगा। आजकल की जितनी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं हमारी, जानवी, नूरा, मौनी रॉय, ये जितनी भी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हुई हीरोइंस हैं, तो इन हीरोइंस को क्या लगता है आपके दास्तान होटल में अगर ये आती हैं तो इनके लायक कुछ है खिलाने के लिए आपके पास? सरप्राइज है, कोई आने वाला है रास्ता में, आने वाला है सेलिब्रिटी, बॉलीवुड सेलिब्रिटी। कौन आने वाला है? सरप्राइज कैसे रहेगा फिर? बड़ा नाम है? बड़ा नाम ओके, रीसेंट में है? रिसेंट में ओके, तो क्या खिलाएंगे आप उनको? सब कुछ खिला, टेबल पे सब परोसना पड़ेगा। बट वो लोग तो नहीं खाएंगे ना सब कुछ। हमारा काम है सर्व करना, खाना नहीं खाना उनका काम है। एग्जैक्टली, बट एक स्पेसिफिक कुछ जो वो वाकई खाएं, उनको डेजर्ट बहुत पसंद है। जो आने वाले हैं। हाँ ओके, तो कोशिश करूँगा कि अच्छे अच्छे डेजर्ट सबके साथ जो दास्तान में मिलता है। मुझे आपकी बातें सुन के और आपकी जो भी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी सुन के ऐसा लगता है कि आप बहुत विजनरी हैं। आप एक ऐसे होटेलियर हैं जो आज के ज़माने के होटेलियर को होना चाहिए, जी जिससे मुझे ये समझ में आता है कि आप शायद बहुत बाहर घूमे हैं एंड बाहर के कॉन्सेप्ट को लेके आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप एक पुराना सिस्टम नहीं अपना रहे हैं जहाँ पे आपने होटल खोल लिए, शटर खोल दिए, बस हो गया, चालू कर दो बस। मैं आपके इंस्टाग्राम पेज पे रील्स भी देखता हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ यू और ना मैं कोई वाहवाही कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अ जेन्युइन रिव्यू जो मैं वाकई फील करता हूँ आपके बारे में। और आपके इतने देर बात करने के बाद, आपकी पर्सनैलिटी को समझने के बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी कि भाई ये बंदे ने थोड़ा सा रिसर्च किया है अच्छे से मार्केट में और वो सारी चीज़ों को वो अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ये चाह रहा है। हाँ ये जो रिसर्च है मेरी ना, आपको यकीन नहीं है, एंड दिस इज रियली इंस्पायरिंग एंड अच्छा लगा मुझे कि कोई मुंब्रा में ऐसे ऐसे नए नए टैलेंट्स आ रहे हैं और वो वक्त के साथ चल रहे हैं। सोशल मीडिया में आपका एक रीसेंट रील देखा था मैंने जहाँ पे आप सारे अपने लोगों को खड़े किए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द राइट टर्म फॉर टेलिंग देम, एंड कुछ तो आप बोलते हैं शाहरुख खान का किसका डायलॉग, कैप्टन और स्टीवर्ड्स, कैप्टन स्टीवर्ड्स। हाँ वो एक्चुअली डायलॉग बनाया गया है। अच्छा, कस्टमर ने जो बोला वो, कस्टमर को जो चाहिए वो। ओके, हाँ तो अच्छा कोई कस्टमर आ जाए और उसको शाहरुख चाहिए एज मेन्यू में तो हाजिर है। ये लेके जाना चाहता है वो? अच्छा ले गया, बोला कि ऑर्डर लेने के लिए जाना है। नहीं, ऑर्डर लेने के लिए नहीं। जी। आपके कोई रेस्टोरेंट में आया है ना, आपका जो वेलकमिंग नेचर देख के, आपका नेचर देख के अगर आप बहुत पसंद आ गए, वो चाहते हैं कि आपके साथ 24 आवर्स के लिए वो डेट पे जाए, तो शाहरुख जाएंगे? आई एम मैरिड। नहीं जाएंगे। मेरे 2 बच्चे। तो क्या हो गया? शी हैज नो प्रॉब्लम विद इट, शी इज ओके डेटिंग अ टू। मुझे प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये सिर्फ आप कैमरे के सामने बोल रहे नहीं, हैं कैमरे के सामने नहीं, या भाभी के डर से बोल रहे हैं? नहीं वो तो बहुत सपोर्टिव है एक्चुअली। तो सपोर्ट कर लेंगे इसमें भी वो? नहीं इसमें नहीं सपोर्ट। ऐसा है कि वो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अब सोच लो ना, पॉडकास्ट में बैठे हम लोग, सोचो। डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। मैं आगे क्या करने वाला हूँ मेरे को खुद को नहीं मालूम है, तो मैं कैसे बोलूँ कि हाँ अभी तो फिलहाल नो है, अभी नो, लेकिन आगे डिपेंड करता है, वही वो बोल रहा हूँ। ओके जी, नाइस। कुछ बोल रहे थे आप इसके पहले, हम लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ बात कर रहे थे, सब भूल गया आपके ये डेट की वजह से। डेट चल रहा दिमाग में। मैं डर गया एक्चुअली। कैसा रिएक्शन होगा भाभी का जब आप वो देखेंगे ये पॉडकास्ट और ये वाला सीन? तो ऐसे ही तो कैसा लग रहा है आपको नए लोकेशन पे आने के बाद? अब यहाँ का सेटअप, आपको सेटअप होने में कितना टाइम लगा? हाँ यहाँ का जो सेटअप है वो मेरे पुराने वाली सेटअप से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, उसको सेट करने के लिए एग्जैक्टली मैंने ओपनिंग 45 डेज में की। 45 डेज ना आपने वहाँ के जो फर्नीचर्स थे वो सारी चीज़ों को यूज़ किया है यहाँ पे? यूज़ किया है। 30% मुझे मेरा मटेरियल जो था वो यूज़ हुआ है। ओके। सो शाहरुख भाई, आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हो? जैसे कि आप खुद एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी हो, आपके ओवरऑल बैकग्राउंड और ये जो भी हादसा हुआ आपके साथ, ये देखने के बाद समझ में आता है कि
you need to be very strong enough to continue doing thing what you have did after tolerating a huge amount of loss. तो कैसे मोटिवेट करते हैं आप? आई फील दैट कि मेरा एक ऐसा है कि मैं हारता नहीं। अगर मैं गिर गया तो मैं ऐसा नहीं कि मतलब मैं गिर गया उठ नहीं पा सकता। दुख होगा, दर्द होगा, रोना भी आएगा, लेकिन हार नहीं मानता। ऐसा है कि आई डोंट टेक डिफीट टू ओवरकम ऑन मी। तो Great. हाँ, तो ऐसा है Very कि well said. हाँ, तो ऐसा है कि मैं हार नहीं मानता। बस इतना है कि कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे को करना ही है। और टीम को मोटिवेट करने की बात यह कैसे है कि मैं स्पीच नहीं देता हूँ या मैं ऐसा कुछ मोटिवेशन कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं अपने जो साथ वाले हैं ना उनको, मैं उनके माइंड को मतलब कैसा है कि वो क्या करना चाहते हैं, मैं सबके डिसीजन को बहुत मतलब होता है ना इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो उस वजह से उन लोग को भी मोटिवेशन आता है कि नहीं, ये बंदा मेरे को इम्पोर्टेंस देता है। तो उनकी बातों को सुना जा रहा है। बातों को सुना जा रहा है। सिंपल। सक्सेस क्या है आपके लिए? कैसे देखते हैं आप सक्सेस को? सक्सेस को मैं प्रॉफिट से तुलना नहीं करूँगा। सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो स्टेप बाय स्टेप मिलती है, हर दिन मिलती है। हर दिन आपको सक्सेस मिलेगी। मेरा एक फंडा है कि मैं हर एक दिन एक माइलस्टोन बनाता हूँ और वो माइलस्टोन को स्टेप बाय स्टेप करके पूरा करता हूँ। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन बनाओ कि मुझे करना क्या है, वो करना क्या है उस पर फिर बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले ये दिमाग में बैठो कि मेरे को हाँ वो वही चीज़ करना है कि नहीं करना है, बस हाँ वो कर रहा है तो मेरे को वही करना है, ऐसा नहीं होता। अगर मेरे को दिल से है वो चीज़ की मेरे को करना है तो फिर वो दिमाग में बिठाओ और उसको माइलस्टोन बना के ब्रेक करके उसे हर दिन में उसे धीरे धीरे करके पूरा करो। आपको ऑटोमेटिकली सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह। आप होटल इंडस्ट्री में कैसे हैं? पहले भी थे आप? नहीं, मैं पहले फर्स्ट टाइम था आपका? फर्स्ट टाइम था मेरा। तो कुछ एक्सपीरियंस रहा है आपका होटल इंडस्ट्री से? होटल इंडस्ट्री पे एक्चुअली कैसा था कि मेरे डैड थे अब और मेरे भाई थे, दोनों भी अभी नहीं है। ओके। हाँ, वो एक वक्त था 90s का, 90s से भी पहले उन्होंने एक छोटा सा होटल स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चला भी था होटल, लेकिन कुछ दूसरी मसरूफियात की वजह से वो होटल पे ध्यान नहीं दे पाए, तो वो होटल बंद हो गया। तो कहाँ पे थी ये होटल? ये होटल ना जामा मस्जिद है ना, जस्ट जामा मस्जिद के सामने थी, जहाँ पे शाइन हॉस्पिटल था पहले, मोहसिन अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाम है। वहाँ पे एक छोटी होटल थी, बिरयानी एंड ऑल की ग्रेवीज, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया नया पकता था, केटरिंग टाइप था। ओके। हाँ, तो वो बंद हो गया। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो सुनता था कि हाँ होटल था, तो मेरे भी मतलब दिल में आता था कि नहीं यार कभी ना कभी तो मैं अपना एक होटल खोलूँगा। लेकिन कैसा था कि कुछ नहीं हो पा रहा था, मतलब सही लोग नहीं मिले थे। एक ऐसे धंधे में जब तक कि तुमको सही लोग नहीं मिलते ना तब तक कि तुम धंधा नहीं कर पाओगे। बराबर। अगर तुमको जिस दिन सही लोग मिल गए तो तुम बहुत आगे निकल गए। तो नहीं मिल रहे थे सही लोग, तो अब जाके कुछ वक्त आया कि सही टाइम पे सही चीज़ हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह दास्तान आ गया। तो अभी आपको टेक्निकली किचन मैनेजमेंट एंड रेशनिंग ये सब समझ में आता है? जी पूरा। क्योंकि मेरे भी कई सारे फ्रेंड्स हैं जो होटल इंडस्ट्री में हैं, होटल्स है उनके काफ़ी सालों से, पर सदा का उनका कुछ ना कुछ रोना ही रहता है कि यार बचता नहीं है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी चली गई, लाइट बिल चला गया, ये इतना चला गया, ऊपर से कुछ वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे टेक्निकल एरर्स होते हैं हर बिजनेसेस में। बट उसने जिस हिसाब से मुझे होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया है, मुझे बहुत स्ट्रेस आता है जब भी मैं होटेलियर्स को देखता हूँ, यार ये लोग कमाते भी है या सिर्फ नाम के लिए बिजनेस चला रहे हैं। कैसा है कि एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है होटल लाइन में, एफिशिएंसी होना चाहिए। एफिशिएंसी एज इन मतलब कि तुमको कंटिन्यू अपना ध्यान रखना ही है, और प्लस फ्लोर पे वर्क कैसा हो रहा है उसकी एफिशिएंसी बहुत मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ प्रॉफिट और वेस्टेज की बात आती है ना, तो वेस्टेज तो करना ही नहीं चाहिए, गलत बात है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि वेस्टेज नहीं होना होता है। लेकिन कैसा है कि कोई भी धंधा ना अगर अपने को अच्छे से चलाना हो और उसको बोलते ना आगे बढ़ाना हो, तो
उसके लिए मेहनत और दिमाग की बहुत ज़रूरत है कि कैसे है कि इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री जाती है, उस पे नज़र रखना, वो ओनर से बढ़ के कोई और अच्छा कर नहीं सकता। एग्जैक्टली। हाँ, आप बट ओनर के पास इतना टाइम होता है कि वो ये कर सके? देखो कैसा होता है, अब मैं अपना एक बंदा रख दिया इन्वेंट्री के लिए, वो आके आया, इन्वेंट्री चेक किया और चले गया। मैं होटल जो धंधा करना है ना, तो आपको झाड़ू भी मारना पड़ेगा और आपको गले पे भी बैठना पड़ेगा। एग्जैक्टली। हाँ, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आज भी मैं किचन में ही ऑर्डर्स आते हैं ना, मैं किचन में ही रहता हूँ क्वालिटी पर्पज़ के लिए कि क्वालिटी बराबर जा रही कि नहीं जा रही। तो हमें होटल एक ऐसी लाइन है जिसमें ओनर्स को खुद रहना ही पड़ता है। हाँ, एक वक्त आता है कि वो ऑटो पायलट पे चले जाता है, लेकिन वो वक्त कब आता है जब अपने को पूरी तरीके से हर चीज़ की नॉलेज हो कि इन्वेंट्री क्या जा रही है, क्या आ रही है, काम क्या हो रहा है, स्टाफ कैसा कर रहा है, स्टाफ की ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और सबसे पहले तो मैं अपने स्टाफ पे कोई लोड नहीं डालता। लोड बोले तो ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं करता हूँ कि भाई एज कर तू बता मेरे को कि क्या करना है। उसके सजेशन लेता हूँ और फिर उसी को ही बोलता हूँ कि ठीक है, तू ऐसा इम्प्लीमेंट कर। क्योंकि कैसा है कि एक दिमाग से ज़्यादा 100 दिमाग से भले 100 दिमाग बहुत बेहतर होता है धंधे में। कि एक दिमाग सोच के कितना सोचोगे, लेकिन साथ में आपके 100 दिमाग आएंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा स्किलफुल हो मेरे से, हो सकता है कि वो और अच्छा सोच सकते हो। तो जब तक क्या डोंट यू थिंक 10 कुक वुड मेक अ वर्स्ट बिरयानी? लाइक 10 कुक और 10 शेफ, हाँ, इंक्लूडिंग देयर डिफरेंट आप समझे नहीं मेरी बात का मतलब समझे नहीं कि शेफ ठीक है एक ही हो, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग शेफ होता है। जैसे मुगलाई का अलग होता है, फिर उसके बाद इंडियन का अलग होता है, अरबिक लेबनीज उसका अलग है, ये चाइनीज़ का अलग है, तंदूर का अलग है, रोटी का अलग है। तो कैसे है कि बात उनकी नहीं हो रही, बात मैं हो रही फ्लोर एफिशिएंसी की हो रही, नॉट इन किचन। कैसे है कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं अगर मान लो कोई बिरयानी बना रहा हूँ जी, तो मेरा मानना है कि अगर मुझे मैं मेरे विजन को लेकर जो मेरा टेस्ट है बिरयानी बनाने का, जो मैं अपना टेस्ट दे पाऊंगा, वो मुझे मेरा काम अकेले ही करना चाहिए वो बिरयानी को कंप्लीट करने के लिए। इसको मैं आपके इस बात पे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मैं आप हर एम्प्लॉय से सजेशन लेते हैं जी, एंड फिर आप उसको बोलते हैं कि आप इस तरीके को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो 10 लोगों की बात सुन के उन 10 को फॉलो करना इज रियली डिफिकल्ट, आई थिंक। आप समझे नहीं, अब मैं 10 लोग का दिमाग ले रहा हूँ, लेकिन मुझे करना क्या है वो मैं ही कर रहा हूँ, वो आप ही का डिसीजन है, मेरा ही डिसीजन है। तो कैसा है कि क्योंकि आपका विजन अलग होगा। हाँ, विजन अलग आपका विजन जो है वो किसी भी एम्प्लॉय की विजन से वो मैच हो ही नहीं सकता है भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि किसी का ज़्यादा दिमाग अपने से ज़्यादा हो। मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझता हूँ कि मतलब मैं मतलब ओनर हूँ तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता हो। Exactly. हो सकता है कि उसका दिमाग ज़्यादा चलता हो तो उसको रिसोर्सेस की तरह यूज़ क्यों नहीं करे। राइट। तो सबसे बेस्ट वही रहता है कि मतलब मेरे हिसाब से ऐसे होता है कि उन लोग का सजेशन लो। मैं किचन में भी सजेशन लेता हूँ, मेरे कैप्टन जो है फ्लोर पे जो मेरे कैप्टन है, स्टीवर्ड्स है, उनके खुद के सजेशन लेता हूँ मैं। मतलब यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं शायद लोगों की बातों से। नहीं, इन्फ्लुएंस होना और सजेशन लेके अपना डिसीजन देना, उसमें बहुत फर्क होता है। ओके। इन्फ्लुएंस होना कैसे है कि आपको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता जल्दी, जरा भी नहीं। इन्फ्लुएंसर्स के साथ बहुत दिखते हैं आप। इन्फ्लुएंसर कौन? बहुत सारे रिसेंट हमने आपके इन्फ्लुएंसर्स के साथ पोस्ट देखते रहते हैं हम लोग आपकी सोशल मीडिया पे। कैसा है कि मुमरा छोटा है। क्या लगता है आपको ये इन्फ्लुएंसर्स बड़े बिजनेसमैन को वाकई सपोर्ट कर सकते हैं? बिना डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए मुझे आपका, एकदम सच वाला। सच बता रहा हूँ, वरना मैं और क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। बिल्कुल करिए ना। कोई भी बिजनेस बिना मार्केटिंग की चलता नहीं। बिल्कुल, मार्केटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। मार्केटिंग आप इंडिविजुअली कर सकते हैं, बट डू यू रियली थिंक owning a big brand like Dastan, investing such a huge amount in it, and you still need these influencers to influence and promote you? Do you really think these influencers will help growing your business? आप मेरी बात समझे नहीं। ये इन्फ्लुएंसर जो है नहीं, वो आपने जो पीछे बोला वो छोड़ दीजिए। हाँ। यहाँ पे मेरा एक नया क्वेश्चन अराइज हो रहा है, जनरेट मतलब एक नया क्वेश्चन, नया टॉपिक दिया मैंने आपको, जिसमें मैं आपका व्यू समझना चाहता हूँ कि इज दास्तान so much dependent on influencers to promote it? Is it? नहीं,
ऐसी बात नहीं है। दास्तान, मैं वही बोला था, दास्तान अपने टेस्ट के ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर मतलब बोलते ना कैपेबल है। लेकिन आज की तारीख में जो इन्फ्लुएंसर से जो इन्फ्लुएंसर आता है ये अपने होटल पे आ जाएगा, खाना खाएगा, उसकी जो फॉलोअर रहेंगे वो उसको देखेंगे। ऐसा इन्फ्लुएंसर का मतलब ही होता है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वो उसके आने से लोग, अगर मेरे को बिजनेस मिलता है तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। बट क्या आपको लगता है वो जो नंबर्स में इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं जी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एजाज खान, ही हैड अच्छा एजाज खान 4-5 मिलियन फॉलोअर्स। जी, रिसेंटली वो लोकसभा इलेक्शन में लास्ट में खड़े हुए थे, उनको 300 और 250 वोटिंग्स भी नहीं मिले। मैं वही बोला ना, अगर इतने बड़े फॉलोअर्स के थ्रू अगर वो बिजनेस में जनरेट कर पाते, या फिर इतने आपके पास 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन फॉलोअर्स है, बट जब आप इलेक्शन में खड़े हो तो 300 वोट्स ही मिलते हैं आपको। उसकी वजह पता था। रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर थी, दिल्ली साइड की थी या कहीं की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अचानक से किसी रीजन से उनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, उनकी मैयत पे कंधे देने के लिए लोग नहीं थे, तो घर के ही लोग 3-4 लोगों ने दफना है। तो ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स पे अगर आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे तो आपने भी एजाज खान की बात बताया, तो सब लोग को लोग ना अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं। अब एजाज खान को फॉलो करते होगे, अगर वो कुछ सब्सटेंस की ऐड करेगा, जैसे ड्रग्स की ऐड करेगा, तो लोग इन्फ्लुएंसर के उसके जो मतलब कोई ड्रग्स की कंपनी रहेगी, वैसे तो होती नहीं है, ये इलीगल है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर ड्रग्स की कंपनी का अगर वो मार्केटिंग करेगा, एंडोर्स करेगा, तो बहुत उसको बहुत बिजनेस मिलेगा वो कंपनी को, अगर एजाज खान से करवाएगा तो मैटर मतलब करता है कि उसका नीश है। Exactly. हाँ, तो कैसा है कि वो लोग अभी देखिए, जैसे कि अभी अपने इधर पे एक पेज है मुमरा आइकॉनिक प्रदीप का, तो उसको लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि हाँ भाई अच्छी चीज़ है। और फिर लव मुमरा करके है एक पेज जो पूरे मुमरा की खूबसूरती दिखाता है, और बहुत सारे भी पेजेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा है कि उस लोग का नीश है कि मतलब हाँ भाई मेरे को मुमरा की खूबसूरती दिखाना है, मुमरा में क्या अच्छा चीज़ है वो दिखाना है। लतीफ़ का है, अभी लतीफ़ तो थोड़ा सा दूसरी चीज़ पे आ गया है, पहले वो मीम्स बहुत ज़्यादा डालता था, तो वो मीम्स है तो लोग मीम से मुझे याद आया कि आपकी जब होटल टूटी थी, मीम्स बने थे उस दिन मॉर्निंग में सबसे पहला मीम जो मैंने देखा था वो आपने जिस पेज का नाम लिया मैंने उसी पे देखा था। जी। अभी तो यहाँ था, अभी गायब। तो कैसे देखते हैं आप इसको, कैसा फील हुआ था आपको उस वक्त? मुझे सच बोलूं तो वो टाइम पे मैंने देखा ही नहीं था वो वीडियो, वो बहुत टाइम बाद देखा मैंने, मतलब वो जो वीडियो और आज अभी आप काफी दिखते मुझे। हाँ, मैंने बहुत टाइम बाद देखा था वो वीडियो, और वो जब देखा था ना तो मैं हंसा था, क्योंकि कैसा है कि वो एक मीम्स है, मीम्स को मीम्स की तरह लेना चाहिए, क्योंकि वो भी उसका काम है वो, तो उसने अपना काम किया, लोगों को हंसाया। ग्रेट। आपने हमारे काफी सारे एपिसोड देखे हैं क्या पहले पॉडकास्ट के? तो आप प्रिपेयर होके आए हैं कि मैं ये बोलने वाला हूँ, ये नहीं बोलने वाला हूँ, मैं अपने पर्सनालिटी को ऐसे प्रेजेंट करूँगा, इतना कैलकुलेटिव बात करूँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी बात करता हूँ सीधा मतलब जो मुंह में आया मैं बोल देता हूँ, ऐसा कि मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ। शायद आप देख रहे हैं कि मैं मतलब बोलने से पहले सोच अभी तक तो मैंने आपको कंफर्ट जोन में रखा था। पूछिए ना बिंदास। अभी आपका मैं कंफर्ट जोन निकाल रहा हूँ आहिस्ते आहिस्ते। ठीक है, बट मैं अपनी एक राय देना चाहूँगा शाहरुख भाई, क्योंकि मैं एज अ होस्ट पपेट बन के तो यहाँ बैठ नहीं सकता, राइट? अगर मैं पपेट बन के बाकी होस्टों की तरह बात करूँ तो शायद मेरा आज वावकास्ट नंबर 1 पे मुमरा पे नहीं होता, इतने लोग नहीं देखते इंटरेस्ट के साथ। तो मैं आपके बिजनेस को नो डाउट इस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहा हूँ, हम क्योंकि आपके बारे में बता रहे हैं जिनको नहीं पता है, बट प्रमोट करते हुए में मेरे भी पर्सनल जो क्वेश्चंस होंगे जो मेरी पर्सनालिटी में है कि बिंदास मुझे कुछ सवाल पूछना है, वो मैं पूछने ही वाला हूँ। तो और एक एडवाइस जो मुझे लगता है मुझे आपको देना चाहिए, आई डोंट नो वेदर आई एम द राइट पर्सन टू गिव दिस और नॉट, इज दैट I believe you are a businessman and you are a big businessman in front of मेरी नज़र के हिसाब से, मेरे नज़र में आप एक अच्छे बिजनेसमैन मुझे लगते हो, बट आप अगर इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करके अलग लेवल पे लेके जाना चाहते हो, इज एन एब्सोल्युटली रॉन्ग टैक्टिक्स आई वुड से, जस्ट अ से बल पे आप बोल रहे हो।
हाँ इन्फ्लुएंसर के बल पे बोलो ना। हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि इन्फ्लुएंसर की वजह से आपको कुछ होने वाला है, आई डोंट थिंक सो। कोई मतलब आप बहुत सारी मुंब्रा के रेस्टोरेंट्स देख लो, सारी अच्छी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सागर जैसे होटल्स है हमारे पास, साहिल जैसे होटल है, एंड देयर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स। साहिल का मुझे पर्सनली रोस्टेड चिकन बहुत पसंद है। कैसा है कि मैं बचपन से साहिल में खाया और वो मेरे दोस्त का होटल है। और कैसा है कि मुझे अभी तक का मतलब मुंब्रा में अगर कोई अच्छा होटल लगा था तो साहिल ही था, बोले तो है अभी भी। अभी आप किसको अपना कंपटीशन मानते हैं मुंब्रा में? मैं कंपटीशन नहीं मानता अभी। मैं बनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपटीशन नहीं मानता हूँ। मानना पड़ेगा आपको। नहीं मैं नहीं मानता। आपका कंपटीशन तो होगा ना भाई। मेरा हाँ होगा, है, पता नहीं कौन है, लेकिन मैं कंपटीशन नहीं मानता। मेरे को ना अपने से ही फुर्सत नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह वीकडेज में भी हमारे इधर पे वेटिंग होती है। नो डाउट आपके पास वीकेंड्स में वेटिंग वेटिंग होंगे, होती है। आपके पास बहुत सारा क्राउड होगा, अल्हम्दुलिल्लाह है, और हम देखते भी हैं, कोई दो राय या शक नहीं है इस बात पे। बट एक होता है ना कि हाँ मेरे ये कंपटीशन है, मतलब कंपटीटर है, मैं इस लेवल को कंपटीशन मानता हूँ। अभी तक जो मैं दे रहा हूँ ना, अभी तक शायद से कोई दे नहीं रहा है। अब ऐसा क्या है स्पेशल जो आप दे रहे हो और अभी तक के लोगों ने नहीं दिया? देखिए मेरे इधर पे ना सबसे स्पेशल जो मिलता है वो मंदी मिलता है। मंदी एक तरीके की 4 तरीके की मंदी मिलती है। ओके, अलग अलग तरीके की। ये वाकई डिफरेंट होता है टेस्ट? यस डेफिनेटली डिफरेंट होता है। या ये मेन्यू में ना हमेशा से, मैं बचपन से जब भी होटल जाता था ना तो देखता था कि यहाँ पे यार इतना लंबा मेरे रेस्टोरेंट में कोई चीज़ सिमिलर नहीं मिलेगी। ओके, अगर उस पे नाम है तो वो नाम के ऐसी ही वो डिश मिलेगी आपको। थाई करी मिलता है आपके? नहीं, हमारे मल्टी क्यूजिन है, लेकिन इतना मल्टी क्यूजिन नहीं है एक्चुअली। थाई नहीं आई जस्ट पर्सनली लाइक थाई करी, और मुझे पसंद है। मुंब्रा में आई डोंट थिंक मैंने खाया अभी तक है। मिलेगी वो भी मिलेगी, जल्दी मिलेगी, कुछ नया आने वाला है। आप इंशाल्लाह बनाना एक दिन, तो मैं आके वीडियो बना के खा के रिव्यू इंशाल्लाह करूंगा। जरूर। थाई करी समथिंग व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट। कुछ बोल रहे थे आप शायद? सब टेस्ट अलग रहता है। हाँ, सबका टेस्ट अलग रहता है। जैसे कि 4 टाइप की मंदी है। दास्तान स्पेशल मंदी है, पेशावरी मंदी है, मटन मदवी मंदी है, अल्फाहम मंदी है। तो सबका जो है ना टेस्ट और सब अलग अलग राइस में आते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक राइस, आजकल कैसा ट्रेंड चल रहा है कि एक राइस। परसों में हैदराबाद में था एंड मैंने वहाँ पे अल्फाहम मंदी खाई, इट वाज वेरी नाइस। बेस्ट आप जैसे खाया ना, आपको वही टेस्ट। आपको ये मंदी हैदराबादी साइड का है क्या? हैदराबादी साइड का नहीं, वो यमन का एक्चुअली। ओके, इसका ओरिजिनलिटी जो है वो यमन से है। हाँ, हैदराबाद में फेमस है बहुत ज़्यादा मंदी मतलब मंदी के जैसे बिरयानी के लिए हैदराबाद फेमस है, वैसे भी मंदी के लिए भी हैदराबाद बहुत फेमस होते हैं। तो वही आपको टेस्ट, जैसे आपने हैदराबाद में टेस्ट किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दास्तान में भी वही टेस्ट मिलेगा। मंदी से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैं जब दुबई में था आज से 10 years बैक, तो वहाँ पे मेरा कजिन मुझे लेके जाता था मंदी खिलाने के लिए दुबई देहरा में। तो वहाँ पे वो वाइट राइस रहता था सिर्फ एकदम, और कच्चा गोश्त उबला हुआ है ऐसा लगता था। तो शुरू के 2-3 बार मुझे ना बहुत उल्टी आता था और अजीब सा लगता था, घिन आता था इन सिंपल वर्ड्स। बट देन 3-4 बार खाने के बाद ना मैं उसको लेके जाता, नहीं मुझे वहीं आना है खाने। मतलब कुछ है ही नहीं उसमें, फ्लेवर एकदम सिंपल है, बट यार क्या जायका, क्या उसका वो एक खुशबू एंड ऑल, सो अमेजिंग। मतलब एक्चुअली कैसा है कि वो सारे जो स्पाइसेस यूज होते हैं ना, वो कोई मतलब बोलते हैं ना, सब ओरिजिनल यूज होते हैं पहली बात, और अच्छी क्वालिटी के यूज होते हैं, और उसके पाउडर करके नहीं बनाते। ओके, उसे अक्खा ही रखते हैं और पाउडर करके भी बनाया जाता है। लेकिन जो राइस है ना, राइस जो मटन का स्टॉक है, जो मटन मतलब जिसमें बॉइल्ड होता है, जिसमें इसकी मतलब होता है ना मटन, वही स्टॉक को राइस में पकाया जाता है। स्टॉक इज बेसिकली, आई डोंट नो मच अबाउट दिस। मटन जिसमें उबालते हैं हाँ, वो पानी को स्टॉक, हाँ उसके स्टॉक बोलते हैं। ओके, तो वो स्टॉक में ही वो राइस बनता है। ओके, और फिर अलग से इसका शोरबा भी बनता है, वही मटन की स्टॉक से इसका शोरबा भी बनता है। ओके, इसमें और भी इंग्रेडिएंट पड़ता है, लेकिन वो मैं बताऊंगा। ओके। सो अगर मैं आपके रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ दास्तान में विद फैमिली जी, मैंने 6 लोगों को लेके आया, चलो वी आर 6 गेस्ट कमिंग टू दास्तान, ओके। so what will be my average bill and आपके हिसाब से मैं सब कुछ आप पे छोड़ दूं तो आप मुझे क्या क्या स्पेशली ट्राई करने बोलेंगे? आप लोग 6 लोग हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दास्तान का स्पेशल कबाब ट्राई करने बोलूँगा। ओके, फिर उसके बाद
मटन अगर खाने मटन के शौकीन हैं तो हमारे इधर पे दास्तान स्पेशल नली जो ओमान में बनती है। ओके। हाँ, ओमान की रेसिपी है वो हम लोग ने इधर पे उसका नाम दास्तान स्पेशल नली रखा हुआ है। दास्तान स्पेशल नली। नली, हाँ। ओके। ये क्या ड्राई आइटम है? ड्राई आइटम है, हाँ। ओके। वो आपको मैं ट्राई करने बोलूँगा। उसके ऊपर खसखस भी पड़ता है और खसखस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके। तो वो आपको ट्राई करने बोलूँगा। फिर हमारे पास आगरी रान है। ओके। आगरी रान है, ये एक्चुअली पुणे से बेस्ड हम लोग ने इसकी रेसिपी निकाले है, जो कि एकदम लोकल लोग जो मराठी लोकल लोग थे ना उस लोग से मसाले की रेसिपी ली है। ओके। वही सेम टू सेम टेस्ट हम लोग ने हमारे रास्ते में लेके आए। ओके। वो आगरी रान, Interesting. हाँ, लोगों को बहुत पसंद आई आगरी रान। तो कैसा है कि 5 से 6 लोग आते तो वो रान मंगा लेते और वो खा लेते। फिर उसके बाद आपको मैं शोरबा, हमारे घर पे बहुत फेमस है, 2 टाइप के शोरबा है, पेशावरी शोरबा है, मटन अपना शोरबा नॉर्मल। ओके। हाँ, तो वो शोरबा भी हमारा बहुत ज़्यादा रनिंग में है, आपको वो भी ट्राई करवाऊँगा। फिर उसके बाद आपको मेन कोर्स में मैं मंदी दूंगा, या तो अगर आपको चाइनीज़ में खाना है तो दास्तान का स्पेशल राइस हमारे घर पे बहुत फेमस है। ओके। और फिर उसके बाद आपको मैं ग्रेवी में हमारी मटन दास्तान स्पेशल ग्रेवी भी है और चिकन में रारा ग्रेवी, थोड़ा नाम थोड़े हमारे डिफरेंट है, रारा ग्रेवी है, वो आपको ट्राई कराऊंगा विद बटर नान या बटर गार्लिक नान या बटर कुलचा, जो भी आपको अच्छा लगे। रुमाली रोटी भी है हमारे पास। फिर उसके बाद आपको डेजर्ट में मैम बिस्कॉफ डेजर्ट है हमारे पास। बिस्कॉफ, हाँ, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज? बिस्कॉफ, वो आपको बिस्कॉफ का स्कूप रहेगी आइसक्रीम की, प्लस बिस्कॉफ की क्रीम रहेगी, प्लस ऊपर से बिस्कॉफ का जो क्रंच, जो बिस्किट्स आते हैं ना बिस्कॉफ की, उसको क्रंच करके ऊपर से छोड़ा जाएगा और फिर उसके बाद पूरी बिस्कॉफ की बिस्किट रखी हुई। और ये सब खाने के बाद कितने दिन में हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे? नहीं, हमारा खाना एकदम लाइट है, जितने भी लोग खा के आते कभी ऐसा नहीं होता कि हैवी हो गया। ओके। आपको पता है मैं प्रोफेशनली क्या करता हूँ? आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो? जी। सही बोला ना? जी। एंड आई एम अ लाइफस्टाइल कोच एज वेल। सो हेल्थ वाइज अगर मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ और मुझे हेल्थ कॉन्शियस होते हुए मैं आपके रेस्टोरेंट पे आना है तो मुझे क्या खाना चाहिए? दास्तान सीजनिंग तंदूरी ओके। हमारे इधर की बेस्ट है और वो ऑलिव ऑयल में भी बनती है। ओके। और साथ में बेबी कॉर्न, जुकीनी, मशरूम और घर पे खाना बनाते थे आप पहले? हाँ, मुझे कुकिंग का ये सब जो है दास्तान ओपन होने से पहले? ओपन से पहले मेरी हॉबी थी। ओके, कुकिंग इज योर हॉबी। ओके। तो कैसे कि लॉकडाउन में बहुत घर पे रहता था तो कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया, कुछ ना कुछ चलता ही था। रेसिपी में देखता अच्छा था। बनाते हो खाना? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जितने भी दोस्त लोग खाए तो अब तक तारीफ ही किए। हॉट विंग्स बनाने आते हैं, बटर चिकन बनाया हूँ, बिरयानी बनाया हूँ, एक कुवैती डिश है दक्कूस मजबूस करके। ओके। हाँ, दक्कूस मजबूस भी बनाया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसा है कि हॉबी है, आदत, मतलब ऐसा नहीं कि डेली बेस पे करता हूँ, शौक चढ़ता है तो बनाता हूँ। सो फिटनेस फिटनेस में तो अभी फिटनेस फ्रीक कोई आता है आपके रेस्टोरेंट पे तो क्या डिशेस है उनके लिए आपके अभी पास? बताया ना आपको, दास्तान सीजनिंग तंदूरी है हमारे पास Okay. फिटनेस फ्रीक के लिए। और फिर ऐसा तो है तो बहुत कम, सलाद भी है हमारे पास, ओके। सैलड है अलग अलग तरीका, ब्रोकोली का भी सैलड है हमारे पास, चिकन सैलड है, और फिर उसके बाद हम लोग अभी कावा भी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। सो शाहरुख भाई कभी आप जिम में गए हो? बहुत पहले गया था, अभी तो छूट गई है। अच्छा, मतलब रेगुलर नहीं थे कभी? रेगुलर था मैं 2018 में। ओके। सो वेट आपका हमेशा से ऐसे ही था या पहले कम थे, ज़्यादा थे? पहले कम था, कम थे, बढ़ गया थोड़ा सा? बढ़ गया, रेस्टोरेंट में ज़्यादा खा थोड़ा रहे नहीं ज़्यादा बढ़ गया। हो? अच्छा, रेस्टोरेंट में ज़्यादा खा रहे हो? जी। सो शाहरुख भाई हमारे अपकमिंग यूथ के लिए एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो यही रहेगा कि स्किलफुल बनो। बिजनेस अगर करना चाहते हो तो स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में कैसा है कि अपनी जो स्टडीज़ है, जो अपने इंडियन लोग की जो स्कूल में स्टडीज़ पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, वो सब कोई नॉलेज काम नहीं आते। अगर आप स्किलफुल रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो स्किलफुल Exactly. रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो, जॉब हो या बिजनेस हो, आपको स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई तरीके का आपको मतलब स्किल होना चाहिए आज की तारीख में।
अगर आप स्किलफुल हो तो आपको गूगल भी हायर करेगा, आप स्किलफुल हो तो आपको मेटा, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है बड़ी बड़ी कंपनी हायर करेगी। अगर आप स्किलफुल नहीं हो, इंजीनियरिंग कर लिए, 6 साल डिप्लोमा डिग्री कर लिए, उसके बाद अगर आपको थियरी नॉलेज आती है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं आता है, तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। ठीक है, छोटी मोटी नौकरी तो मिलेगी, अगर कुछ अचीव करना है तो स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। सेम टू सेम बिजनेस में ही, बिजनेस में भी स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जब तक कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है ना, हाँ बिजनेस बोले तो 10-20-50 लाख 1 करोड़ रुपया डाल दिया, धंधा कर लिया, उसको बिजनेस नहीं बोलते। राइट, बिजनेस स्किलफुल लोगों का काम है। राइट, जब तक कि मेरे को आता नहीं है कुछ करना, तब तक कि मैं स्किलफुल नहीं हूँ, तब तक कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ। राइट। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि स्किलफुल स्किलफुल बनो, स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? मैं BMS ग्रेजुएट है, बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज़ किया है, मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी। एंड उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद तो मैंने बहुत सारी चीज़ें किया है, जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन में रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। शुरुआत मैंने इसी से की है, रॉ मटेरियल सप्लाई किया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने वाईफाई का बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह है, अभी भी है। इंटरनेट सर्विस पूरे मोहरा में वाईफाई बिजनेस, वाईफाई इंटरनेट सर्विस जो होती है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। वेब कनेक्ट नाम है। ओके। अलमास कॉलोनी में इसके ऑफिस है, साथ में पार्टनर भी है इमरान शेख करके। और फिर उसके बाद मैं लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आने के बाद चीज़ें बोलते ना, बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हुए देखा। फूड इंडस्ट्री को बहुत चेंज होते हुए देखा। पहले लोग बोलते ना खाना एक अच्छे फाइन डाइन में खाना पसंद करते थे, अब स्विगी आ गया, जोमेटो आ गया, अपने इधर पे क्रिस फूड है, मुंबरा में लोकल जो है क्रिस फूड है, तो सब देखा मैंने। और लोगों का ना स्पेंडिंग पावर बढ़ गया आफ्टर लॉकडाउन। लोग सोच रहे थे कि लोग और गरीब हो गए, लेकिन स्पेंडिंग पावर लोगों का बढ़ गया आफ्टर लॉकडाउन। अब वो क्या साइकोलॉजी है इसका? इसका साइकोलॉजी ये है कि लोग 2 साल घर पे ही रहे, लोगों को कुछ करने मिला नहीं, और वो अचानक से जब बाहर आते हैं ना, तो सब चीज़ें मतलब करूँ, यहाँ पे घूमने जाओ, वहाँ पे घूमने जाओ। देखो आप खुद नोटिस किए देंगे, लोगों ने रील्स पे कितना ज़्यादा लगा, लोनावाला जा रहे हैं, कभी महाबलेश्वर जा रहे हैं, कभी क्या, रील्स बहुत आते, कंटिन्यू रील्स आने लग गए 2-3 साल से। तो ये रील्स आने की वजह ये थी कि लोगों को बाहर जाना पसंद कर रहे थे, और लोगों को देखना भी लोग पसंद कर रहे थे। हाँ यार, उनको ये जगह जाना है। पब्लिक क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं कि उनको सर्विस टाइम पे मिले, और कैप्टन अगर बोल रहा है उनको कि भाई ये खाना 10 मिनट में आ जाएगा, तो वो 10 मिनट में आना चाहिए। अगर वो कुछ बोला नहीं तो पब्लिक रुकने का भी इंतज़ार करती है। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं रुके जा रहे हैं, पब्लिक रुकती है। मैं 5 स्टार में गया तो पब्लिक रुक रही है, और मैं वही ढाबे पे गया तो पब्लिक रुक रही नहीं। क्यों? क्योंकि उधर पे लोग घाई कर रहे हैं, 2 मिनट में हो जाएगा सब, 2 मिनट में हो जाएगा, ये भी मैंने देखो। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का जो है ना विश्वास टूट जाता है, तो वो बहुत मैटर करता है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं देखा। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब रेस्टोरेंट रिलेटेड मेरे को समझ नहीं आई कि बाहर कैसे होता है। फिर रेस्टोरेंट US में मैंने देखा कि रेस्टोरेंट मार्केटिंग कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैंने उठाया वो। और आगे ये बारिश के लिए रुके हुए, बारिश जाने के बाद बहुत सारे मार्केटिंग टेक्टिक्स है जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ग्रेट, ग्रेट। विश यू अ वेरी वेल विशेस फ्रॉम वावकास्ट कि इंशाल्लाह दास्तान ग्रो करे। इंशाल्लाह। जो भी ट्रेजेडी आपके साथ हुई है उसके साथ आपने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है इंशाल्लाह। सो गाइज, आपको दास्तान एंड शाहरुख डोंगरे से ये जो कॉन्वर्सेशन थी, अनफिल्टर्ड, अनकट, कैसा लगा, अनस्क्रिप्टेड, ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।